क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान और बाकी जानवरों में फर्क कहाँ से शुरू हुआ? पहली बार आग किसने जलाई होगी? गुफा की दीवार पर पहला चित्र क्यों बनाया गया होगा? और क्या यही वो पल थे जिन्होंने हमें मॉडर्न ह्यूमन बनाया? आखिर कैसे शुरुआत हुई हम इंसानों की जानते हैं इसी वीडियो में। लगभग 66 मिलियन ईयर पहले पृथ्वी पर डायनासोर जैसे बड़े बड़े जानवर राज करते थे। वो जंगलों में घूमते थे, समुद्र में तैरते और आसमान में उड़ते थे, जिनमें ब्रैकियोसॉरस जैसे डायनासोर लगभग 60 फीट यानी 6 फ्लोर बिल्डिंग जितने बड़े थे। कुछ तो इतने शांत थे कि बस पेड़ पौधों पर जीते और कुछ इतने खतरनाक कि शिकार को देखते ही टूट पड़ते। लेकिन एक दिन स्पेस से एक बड़ा एस्ट्रॉयड आया जो लगभग 10 to 15 किलोमीटर बड़ा था, जैसे एक पूरा शहर जितना बड़ा, और पृथ्वी से टकरा गया। जब एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया तो इसकी एनर्जी इतनी थी कि वहां के डायनासोर तुरंत ही पिघल गए। इस धमाके से धरती कई किलोमीटर तक टूट गई, भूकंप आए और ज्वालामुखी फटने लगे। भूकंप से समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आई। अब धरती का विनाश चालू हो गया था। एस्टेरॉयड से निकले टुकड़े आसमान में उड़कर दुनिया भर में गिरे और उनकी आग से बाकी जंगलों में आग लगी। इससे निकलने वाली धूल, राख और सल्फर, जो कि एक तरह का जहरीला गैस होता है, वो पूरी पृथ्वी पर फैल गया, जिस वजह से सूरज की रोशनी रुक गई और पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। जहां ये एस्टेरॉयड गिरा था, ये जगह थी आज के मेक्सिको का युकाटन आइलैंड, जहां आज भी एक बड़ा गड्ढा मौजूद है जो लगभग 180 किलोमीटर वाइड और 20 किलोमीटर डीप है। उस वक्त रोशनी के बिना तापमान धीरे धीरे गिरने लगा और एक इम्पैक्ट विंटर आया, मतलब ऐसी ठंडी जो 15 से 20 साल तक चली। पेड़ पौधे सूरज की रोशनी बिना मरने लगे। जो सल्फर गैस आसमान में ऊपर चली गई थी, उस वजह से एसिड रेन हुई। ये एसिड रेन कुछ दिनों या हफ्तों में शुरू हुई और कई सालों तक चली। इस इम्पैक्ट से बाकी जीव भी मर गए और पृथ्वी की पूरी फूड चेन टूट गई। इसकी वजह से जो डायनासोर दूसरे की शिकार करते थे, वो भी मरने चालू हो गए। पेड़ पौधे सूखने की वजह से जो शाकाहारी डायनासोर थे, वो भी मरने लगे। लगभग 80% जीव पृथ्वी से विलुप्त हो गए, जिसमें ज्यादातर डायनासोर शामिल थे। लेकिन अभी भी धरती पर कुछ ऐसे मेमल्स बच गए थे जो छोटे आकार के थे, जो इस विनाश के दिनों में जमीन के नीचे बिलों में छिपकर रहते थे। मेमल्स यानी ऐसे प्राणी जो अंडे नहीं देते। वो इसलिए बच पाए क्योंकि उन्हें कम खाना लगता था, मतलब वो छोटे मोटे कीड़ों से अपना गुजरा करते थे। और यही वो हिस्ट्री का मेजर इवेंट था जिससे इंसान का जन्म होने वाला था। इसके बाद धरती का वातावरण नॉर्मल होने के लिए कई लाखों साल लगे। इतने सालों में डायनासोर जैसे बड़े जीव ना होने के कारण ये जो छोटे मैमल्स बच गए थे, उनकी बहुत सारी स्पीसीज अच्छे से विकसित हो गई थी। यानी इनमें से कुछ ऐसे मैमल्स थे जो खाने की तलाश में पेड़ों पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए थे, जैसे कार्पोलेस्टेस, टुपिया, पर्गेटोरियस। ये कुछ उस वक्त की स्पीसीज थी जो आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करती। 2012 में अमेरिका के मोंटाना में पर्गेटोरियस का फॉसिल मिला, जो करीब 65 मिलियन ईयर पुराना था, जिसमें दांत और जबड़े के टुकड़े शामिल थे। इन्हीं दांतों की जब स्टडी की, तब साइंटिस्ट ने समझा कि ये प्राइमेट्स का शुरुआती पूर्वज था। प्राइमेट यानी ऐसे जानवर जिनके हाथ पैर चीजों को पकड़ने के लिए अच्छे से डेवलप हुए होते हैं। पर्गेटोरियस एक चूहे जैसा जीव था जो लगभग 15 to 20 सेंटीमीटर का था और इसका वेट 100 ग्राम के आसपास था, जो पेड़ों पर फल बीज कीड़े खाता था। पेड़ों पर चढ़ने से पर्गेटोरियस की हड्डियों में बदल आ गया था। इनकी उंगलियां लंबी और लचीली हो गई थीं, जो पेड़ों पर चढ़ने और लटकने में मदद करती थीं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, पर्गेटोरियस जैसे सभी प्राइमेट्स इवोल्व हुए और वो ओमोमाइड्स और अडापिड्स जैसे प्राइमेट्स में बदल गए, जो थोड़े मंकीज की तरह दिखते थे। उनकी पूंछ लंबी हो गई थी और आंखें अब सामने की तरफ देख सकती थीं, जहां पर्गेटोरियस की आंखें थोड़ी पीछे की तरफ थीं। उसके लगभग 30 मिलियन ईयर बाद यही ओमोमाइड्स और अडापिड्स जैसे कुछ ही स्पीसीज में बहुत से बदलाव आए और वो पूरी तरह से मंकीज जैसे दिखने लगे। इसी में ही एक स्पीसीज थी
इजिप्टोपिथिक्स। ये लगभग 33 मिलियन ईयर पहले इजिप्ट के फायुम डेजर्ट में रहता था। इसका वेट करीब 7 किलो था। इसका दिमाग बाकी प्राइमेट से थोड़ा बड़ा था और ये भी ज्यादातर पेड़ पर ही रहते थे, लेकिन इसके दांत और स्कल एप्स से सिमिलर थे और ठीक यही से हमें एक चेंज देखने को मिला, जहां ये इजिप्टोपिथिक्स इवोल्व हो गए और दो हिस्सों में बट गए, जहां एक बने मंकीज और दूसरे बने एप्स। जो मंकीज अफ्रीका और एशिया में रह गए वो आगे चलकर मकाक बबून लंगूर कोलोबस में इवोल्व हो गए। इनकी करीब 130 स्पीसीज आज मौजूद है, जिन्हें हम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज कहते हैं, और इनमें से कुछ मंकीज अमेरिका की तरफ चले गए थे, जो आज के कैपुचिन हाउलर स्पाइडर टैमरिन में इवोल्व हो गए। इनकी भी करीब 120 स्पीसीज आज मौजूद है, जिन्हें न्यू वर्ल्ड मंकीज कहा जाता है, और इन सभी मंकीज और एप्स को मिला के जो कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं एंथ्रोपॉइड्स। एंथ्रोपॉइड्स यानी हायर प्राइमेट्स। जहां अमेरिका में न्यू वर्ल्ड मंकीज ने अपने नए एनवायरमेंट में अपने आप को विकसित किया, जैसे कि वो अपनी पूंछ से पकड़ और लटक सकते थे, जहां ये बात अफ्रीका के मंकीज में नहीं दिखती। उससे भी दिलचस्प बात ये थी कि जो एप्स मंकीज से अलग हो कि अफ्रीका में ही इवोल्व हो गए थे, उनकी पूंछ ही गायब हो गई थी। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चेंज था। इसकी वजह साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इनके इवोल्यूशन के दौरान ये जंगल छोड़कर ज्यादातर खुले मैदान में रहने लगे थे, जहां उन्हें पूंछ की जरूरत ही कम हो गई थी। उसके पीछे और एक कारण है TBXT जिन। ये जिन बच्चे के बनने के समय पूंछ बनाने का काम करता है। मंकीज में ये सही से काम करता है, इसलिए उनकी पूंछ होती है, लेकिन एप्स के वक्त इसमें छोटा सा म्यूटेशन हो गया, जिससे पूंछ ही बनना बंद हो गई। जो एप्स अलग इवोल्व हुए थे उनको हम होमिनॉइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। इन होमिनॉइड्स में मोरोटोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस और प्रोकॉन्सुल ये कुछ स्पीसीज थी जिनकी पूंछ नहीं थी। इनमें प्रोकॉन्सुल ही वो पहला एप था जिसकी पूंछ नहीं थी, और जो मोरोटोपिथेकस था वो पहला एप था जो सीधे बैठ सकता था। ऐसे अलग अलग टाइप के एप्स पूरे वर्ल्ड में फैल गए थे। जैसे शिवापिथेकस नाम का इंडिया में भी एक था जो कुछ ऐसा दिखता था। इसके आगे होमिनॉइड्स के एवोल्यूशन में बहुत से अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, तो हम बस इंसान की ही ट्री लाइन पर ज्यादा फोकस करेंगे, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझना। टाइम के साथ इन होमिनॉइड्स में भी दो हिस्से हो गए, जैसे हाइलोबैटिडी और होमिनिड्स। जो हाइलोबैटिडी थे वो आगे चलकर गिब्बन बने। इनकी आज करीबन 20 स्पीसीज मौजूद है, और जो बाकी होमिनिड्स थे वो आज के गोरिल्ला, आरंगुटान, चिंपांजी, बोनोबो और इंसानों के पूर्वज थे, जिनको ग्रेट एप्स भी बोलते हैं, जिनमें पियरोलापिथेकस, ओरेपिथेकस, केन्यापिथेकस जैसी कुछ स्पीसीज थी। इन होमिनिड्स का दिमाग अब बाकी प्राइमेट्स से ज्यादा अच्छा था। उनमें सोचने समझने की ताकत ज्यादा थी। इनके दांत और जबड़े भी छोटे हो रहे थे। ये सारे सोशल ग्रुप बना के रहते थे। हालांकि कोई विकसित भाषा नहीं थी, फिर भी वो एक दूसरे से बात करते थे। आगे चल के होमिनिड्स में भी दो हिस्से हो गए, जैसे होमिनिन और पांगने। ये जो पांगने थे वो आगे चलकर आज के आरंगुटान बने। जहां होमिनिन में सहेलांथ्रोपस ओरोरिन और आर्डीपिथेकस रेमिड्स ये कुछ शुरुआती स्पीसीज थी। साइंटिस्ट ने जब मिले हुए आर्डीपिथेकस रेमिडस के फोसिल की स्टडी की तो पता चला कि इनके हिप बोन्स इंसानों से थोड़े मिलते थे और इनके हाथ उनके घुटनों तक आते थे। इससे उन्हें एक खास बात पता चली कि ये होमिनिन कभी कभी अपने दो पैरों पर चलने की कोशिश करते थे। इसके बाद होमिनिन में भी दो हिस्से हो जाते हैं। इसमें से गोरिल्ला की एक अलग स्पीसीज इवोल्व होती है और दूसरी होती हैं होमिनिनीज की। इन होमिनिनीज में एक एस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस नाम की स्पीसीज थी। जब ईयर 1974 में एथोपिया में एस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस का एक बड़ा ही फेमस फोसिल मिला, जिसे नाम दिया गया लूसी। ये करीब 4 मिलियन ईयर पुराना था। इस फोसिल में बहुत सारी हड्डियां मिली थी और फिर हमें पता चला कि एस्ट्रेलोपिथेकस बाइपेडलिज्म थे, यानी ये अपने दोनों पैरों पर अच्छे से चलते थे। इसके अलावा 2010 में इसी जगह और भी खुदाई हुई तो उस वक्त कुछ हड्डियां मिली। वो भी करीब 3.4 मिलियन ईयर पुरानी थी, जिस पर सबसे पहले स्टोन टूल के निशान थे, यानी इन हड्डियों को नुकीले पत्थरों से आकार देने की कोशिश की थी। साइंटिस्ट का मानना है कि आकार देने के लिए उन्होंने नेचुरली नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया, न कि खुद से स्टोन टूल्स बनाए। वो हड्डियों को इसलिए आकार देते थे क्योंकि वो इससे मीट काट सके, यानी वो मांस भी खाते थे, और इससे हमें पता चलता है कि ये अच्छे से शिकार भी कर सकते थे। और इसके बाद इन होमिनिनीज में आखिरी बार दो हिस्से हो जाते हैं,
एक तरफ चिंपांजी अलग होते हैं और दूसरी तरफ थे होमिनिना या फिर कहे होमो की कैटेगरी। इन होमो की कैटेगरी में थे होमो हेबिलस, होमो रुडोल्फेंसिस, होमो नलेडी जैसी स्पीसीज जो करीब 2.5 से 1.5 मिलियन ईयर पहले एग्जिस्ट करते थे, जिसमें होमो हेबिलस का फोसिल पाया गया टांजीनिया और केनिया में। होमो हेबिलस का मतलब ही होता है हैंडीमैन, क्योंकि यही वो पहली स्पेसिस थी जिन्होंने स्टोन टूल को बनाना और इसका इस्तेमाल करना सीखा। ये स्टोन टूल से मिट को काटते और हड्डियों को तोड़ते थे। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि ये हड्डियों के अंदर का बोन म्यारो भी खा जाते थे। इससे उन्हें बहुत न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलती थी, और जिस वजह से उनका पेट जो था वो छोटा बना, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी उनको मिलती उसकी वजह से उनका ब्रेन साइज बड़ा होने लगा। और इसके कई सालों बाद हमें देखने मिली होमो इरेक्टस, होमो एर्गास्टर, होमो जॉर्जिक जैसी स्पीसीज जो 1.9 मिलियन से 0.14 मिलियन ईयर पहले एग्जिस्ट करते थे। इसमें से होमो इरेक्टस का ब्रेन साइज बड़ा होकर अब 900 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया था, यानी पुराने सभी एंसेस्टर से बड़ा। इनके हाथ छोटे हो गए थे और पैर बड़े हो गए थे, यानी आज के इंसान के सिमिलर। ये ग्रुप्स में रहते थे और ग्रुप्स में ही शिकार करते थे। इनके पास जो स्पीयर्स होते उन पर स्टोन एरोज लगे होते थे, और इससे वो हाथी या हिप्पोपोटेमस जैसे बड़े एनिमल की शिकार करते थे। इन्होंने मिट को सुखाकर प्रिजर्व भी करना सीख लिया था। साउथ अफ्रीका की वंडरवर्क गुफा में साइंटिस्ट को पर्पचफुल फायर के ट्रेसेस मिले जो 1 मिलियन ईयर पुराने थे। इसी से ही पता चला कि इन्हें खुद से ही आग लगानी आती थी और उसे कंट्रोल भी करना आता था। यही स्पीसीज थी जिन्होंने मिट को कुक करना भी सीख लिया, मतलब जो इस वक्त तक बहुत ही अच्छे से विकसित हो गए थे। हालांकि इनकी कोई डेवलप ऐसी लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन ये टूटी फूटी यानी प्रोटो लैंग्वेज में बात करते थे। और इसके बाद ही हमें देखने मिलती हैं होमो निएंडरथल, होमो फ्लोरेसिएंसिस, डेनिसोवंस और होमो सेपियंस की स्पीसीज। जो शुरुआत के होमो सेपियंस थे उनको बोला जाता था अर्काइक होमो सेपियंस, और वही आगे चलकर बन जाते हैं मॉडर्न होमो सेपियंस, यानी वो स्पीसीज जो आज के हम इंसान हैं। होमो सेपियंस का मतलब ही है वाइज मैन। ये स्पीसीज करीब 0.15 मिलियन ईयर पहले से ही चालू हो गई। इसकी खास बात यह थी कि इन स्पीसीज का ब्रेन साइज अब बड़ा होकर 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया था, यानी ये बाकी सभी एंसेस्टर से बहुत ही एडवांस थे। वो अब इमेजिनेशन कर सकते थे, और इसी वजह से उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हुई, जिस वजह से वो अब आर्ट बना सकते थे। अब वो अच्छे स्टोन टूल बना सकते थे। उसी के साथ वो अब प्रॉपर भाषा में कम्युनिकेट कर सकते थे। ग्रुप में रहकर बच्चे और बूढ़ों की देखभाल करते थे। होमो सेपियंस ही एक ऐसी विकसित स्पीसीज थी जिन्होंने डेसर्ट, जंगल और ठंडी को सहन करना सीखा था, यानी अब वो किसी भी एनवायरनमेंट में फिट बैठ सकते थे। इसीलिए वो अब एशिया, यूरोप और आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक पहुंच गए। तो ये थी हमारी पूरी रचना, कैसे हम आज के इंसान बने। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब करें।